हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हेन टू एक्सपेक्ट सीएसआई नेट दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन। 3-4 दिनों से काफी सारे मैं मेल रिसीव कर रही हूँ रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कंफ्यूजन कि दिसंबर में एग्जाम 2024 का होना चाहिए था एक्चुअल में, लेकिन अभी तक फॉर्म रिलीज नहीं हुए हैं। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि 9 से 10 दिनों में ये मंथ भी खत्म हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर अभी तक फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है, दैट इज अ इंडिकेशन कि एग्जाम दिसंबर में तो नहीं होने वाला है, राइट। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी आप लोग की क्वेरी रिसीव की थ्रू द मेल्स। तो हर एक स्टूडेंट्स को वन बाय वन रिप्लाई करना और उनके कंफ्यूजन को दूर करना समहाउ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आई थॉट कि कॉमन वीडियो ही बना दिया जाए, जिससे कि वो बच्चे जिन्होंने मुझे मेल किया है या फिर वो बच्चे जो कि सोच रहे थे इस बारे में, उन सभी को जो है एक कॉमन तरीके से आंसर मिल जाए। तो देखिए गाइस, सही सही बात बोला जाए तो ये तो अभी तक मैक्सिमम बच्चों को ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि एग्जाम दिसंबर में नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लगभग 8 से 9 दिन में जो है हमारा नवंबर खत्म हो जाएगा। ठीक है, नवंबर का एंड आ चुका है ऑलमोस्ट। आज हो गई है, जब ये वीडियो बना रही हूँ तो दैट इज 21 ऑफ नवंबर 2024। और हम एक्सपेक्ट कर सकते थे अगर ये जो फॉर्म है ये नवंबर के फर्स्ट वीक तक अगर रिलीज हो जाता तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि एग्जाम दिसंबर 2024 में कंडक्ट कर दिया जाएगा। तो कुछ अगर हम पुराने मतलब रिकॉर्ड को देखें तो हमारा जो एग्जाम था वो 25 ऑफ जून को स्केड्यूल किया गया था, लेकिन कुछ मिसकंडक्शन को देखते हुए जो है इस एग्जाम को एक तरीके से पोस्टपोन करके 25 ऑफ जुलाई कर दिया गया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक तरीके से ये जो एग्जाम है वो 1 महीने पोस्टपोन हो गया था। तो अगर इन केस सीएसआर चाहता तो इस पोस्टपोन के बावजूद भी अगर वो साइकिल को मेंटेन करना चाहता तो साइकिल को मेंटेन कर सकता था और एग्जाम दिसंबर 2024 में कंडक्ट भी करवा सकता था, बशर्ते अगर उन्होंने थोड़ा सा रिजल्ट हमको जल्दी दिया होता, स्कोर कार्ड में इतने ज्यादा पंगे नहीं किए होते, स्कोर कार्ड थोड़ा सा जल्दी दे दिया होता तो समहाउ साइकिल को मेंटेन करना आसान था। जैसे कि आपको पता है कि एक साल में जो है हमको लगभग 2 साइकिल देखने को मिलती है, राइट, एक जून में एक दिसंबर में। तो जून वाला एग्जाम क्योंकि 1 महीने पोस्टपोन हुआ था तो इन्होंने एग्जाम दिसंबर में ना करवा के, क्योंकि अभी तक एंड ऑफ नवंबर आ चुका है और फॉर्म अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं, तो सीधी सी बात है लगभग 1 महीने का टाइम तो पूरे फॉर्म की फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में ही लग जाता है। लाइक आपका फॉर्म डेट आना, उसके बाद करेक्शन विंडो आना और उसके बाद जो है लगभग आपको 1 से 1.5 महीने का बीच में गैप मिलता है, जिसमें कि उसके बाद आपके पास एडमिट कार्ड आता है, सिटी इंटीमेशन स्लिप आती है, बहुत सी चीजें होती हैं जिनमें कि लगभग आराम से आपका जो है 1 से 1.5 महीना निकल जाता है। तो अभी फिलहाल में हमारे पास अगर देखें तो दिसंबर खत्म होने में हार्डली 40 डेज का टाइम बचा है और फॉर्म अभी तक नहीं आया है। और उम्मीद है कि अगर सीएसआईआर को, ठीक है, क्योंकि अभी एक्सपेक्टेशन है कि दिसंबर 2024 में एग्जाम नहीं हो रहा है, तो ये सिर्फ आप कह सकते हो ये एक्सपेक्टेशन है। दिस इज माय ओपिनियन, ऑब्वियसली मुझे कहीं किसी सोर्स से ये बात पता नहीं चली है। आप लोग की जो रिक्वेस्ट आ रही थी उसके बेसिस पे ये मैं एक तरीके से आप कह सकते हो एस्टिमेट कर रही हूँ। मेरा एस्टिमेशन गलत भी हो सकता है, पूरे तरीके से सही भी हो सकता है, राइट। तो क्योंकि एग्जाम दिसंबर में तो होना पॉसिबल नहीं है जितना सब कुछ को देखते हुए समझ में आ रहा है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका जो एग्जाम है वो जैन 2025 को शिफ्ट हो जाएगा। अब जैन में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट वीक में ये जा सकता है, और अगर बीच में बहुत से अलग अलग एग्जाम आ जाते हैं जिसमें कि अगर अलग अलग डेज ब्लॉक्ड रहते हैं तो चांसेस हैं कि ये जो है फेब 2025 का जो फर्स्ट वीक होगा, ठीक है, स्टार्टिंग वीक इसमें भी शिफ्ट हो सकता है, बट इसके थोड़े से चांसेस कम है, क्योंकि अगर फॉर्म नवंबर के एंड तक चला आता है, लाइक 30 नवंबर से पहले पहले फॉर्म चला आता है, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि जैन 2025 का जो एंड वीक होगा, लास्ट वीक होगा, उस टाइम तक एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। और अगर फॉर्म में 30 नवंबर से भी ज्यादा का डिले होता है तो इन दैट केस चांसेस हैं कि फेब 2025 में जो है आपका एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। तो अभी हमारे पास मैक्सिमम चांसेस हैं, जितना हम सारा कैलकुलेशन कर पा रहे हैं उसमें मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका जैन 2025 में ही एग्जाम होगा। लेकिन अगर जैसे मैंने कहा
फॉर्म अगर नवंबर के एंड तक नहीं आया, दिसंबर में चला गया फॉर्म, इन दैट केस फेब में एग्जाम होने के फिर चांसेस हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से आप कह सकते हो एक रफ एस्टिमेशन था कि हम क्या और कब, और सबसे बड़ी बात है क्यों ऐसा एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, क्योंकि दिसंबर में तो एग्जाम नहीं होगा क्योंकि फॉर्म अभी तक आया नहीं है। ऑल्दो हम उम्मीद लगा रहे थे कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक फॉर्म समहाउ रिलीज कर दिया जाएगा, बट ये रिलीज नहीं हुआ समहाउ। एनीवेज ये एक अलग चीज हो गई। दूसरा ये है क्योंकि एक तरीके से होता है ना कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसके बारे में कुछ अता पता नहीं मिलता है, तो उस केस में क्या होता है कि हम बहुत ही अनसर्टेन रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई भी फिलहाल में जो है हैम्पर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक तरीके से ऐसा हो जाता है कि जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसका कुछ नामो निशान नहीं मिल रहा है। तो इन दैट केस मैं यही कहूंगी कि देखिए, एग्जाम तो समहाउ जैन या फेब में होना ही है, राइट। तो अगर एक रफ तरीके से देख लिया जाए तो आपके पास हार्डली जो है 2 महीने का टाइम बाकी है। अब आपके पास अगर 2 महीने का टाइम बाकी है तो इन दैट केस आपको वो 2 महीने का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है, क्योंकि ये जो पोस्टपोन हुआ है इसको हम कुछ भी करके जल्दी तो करवा नहीं सकते हैं। यानी आपके पास जो ये 1 महीना या फिर आप कह सकते हो 20 से 25 दिन आपके हाथ में एक्स्ट्रा आए हैं, आई विल सजेस्ट टू यूटिलाइज दैट इन अ प्रॉपर वे। आई नो कि बहुत जब अनसर्टिनिटी होती है तो हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, दैट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट द फैक्ट इज कि बीइंग अ स्टूडेंट आपके पास अगर कुछ भी किसी भी तरीके से अगर एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है तो आई गेस आपको उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि मान लीजिए कि जनवरी के एंड में भी अगर एग्जाम होता है तो फेब में आपका गेट का एग्जाम है, राइट। तो बैक टू बैक आपको एग्जाम भी अपने अलग अलग देखने को मिले, क्योंकि अगर आप सीएसआई नेट के स्टूडेंट हैं तो ज्यादातर जो सीएसआई नेट के स्टूडेंट होते हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट गेट भी टारगेट करते हैं, तो फेब में आपका गेट एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो सीएसआई नेट और गेट के बीच में आपको टाइम बहुत कम मिलेगा, तो बेटर है कि आप अपना जो टाइम है वो इन सब चीजों के पीछे स्पेंड करने के बजाय आप अपना जो प्रॉपर प्रिपरेशन है उसमें उस टाइम को स्पेंड कीजिए, क्योंकि फॉर्म कब आएगा ये हमारे हाथ में नहीं है, राइट। और फॉर्म की डेट हम पहले भी नहीं कर सकते हैं, सीएसआर को जब फॉर्म रिलीज करना है वो उसी टाइम पे रिलीज करेगा। तो यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम वेट कर सकते हैं, बट वो वेट करते वक्त हम अपना प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं रेदर देन वेस्टिंग आवर टाइम। तो क्योंकि आपके गेट और सीएसआर नेट के जो एग्जाम गैप होगा वो इस बार काफी कम हुआ, क्योंकि जनरली क्या होता था कि दिसंबर के एंड तक या दिसंबर के मिडिल तक पहले एग्जाम खत्म हो जाया करते थे, और फेब तक मतलब कि लगभग 1.5 महीने का, लगभग आप कह सकते हो 1.5 से 2 महीने का टाइम बहुत आसानी से मिल जाता था। 1.5 महीने का टाइम ना भी मिले तो 1 महीना लगभग 15 या 20 दिन का तो टाइम बहुत अच्छे से मिल जाता था, जिसमें कि हम गेट का अच्छे से डिवाइस कर पाते थे। इस बार अगर ये जिस तरीके से हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि दिसंबर में तो एग्जाम शायद नहीं हो पाएगा, जन में अगर जाता है तो आपके पास गेट की प्रिपरेशन के लिए फिर टाइम थोड़ा सा कम बच जाएगा। तो बेटर है कि अभी जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उस टाइम को आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कीजिए, चाहे आप गेट की तैयारी कर रहे हो या फिर सीएसआई नेट की तैयारी कर रहे हो। और इस बात पे मतलब कहते हैं ना, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए कि हाँ फॉर्म कब आएगा, कब क्या एस्टिमेशन है, आपको क्या लगता है, क्योंकि ऐसी चीजें अगर जब आप करते हो तो ऑब्वियसली आप अपना ही टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे होते हो। तो देखिए, फॉर्म ऑब्वियसली आना ही है नवंबर में, अगर मतलब अभी तक अगर फॉर्म नहीं आया है तो एग्जाम तो दिसंबर में नहीं हो पाएगा, और अगर एंड ऑफ नवंबर में आ भी जाता है तो जैन में आने के मतलब जैन में एग्जाम होने के चांसेस है। अब जैन में लास्ट वीक की एक्सपेक्टेशन है कि लास्ट वीक तक एग्जाम होगा। अगर इसमें भी कुछ जैसे कि डिले वगैरह होता है, ठीक है, तो वो तो सीएसआर या एनटीए हमको विद टाइम जो है इन्फॉर्म कर ही देगा, बट ये क्या है, ये एक रफ एस्टिमेशन है। ओके, तो ये मतलब कि आप लोग जो भी सवाल अलग अलग टाइप के पूछ रहे थे उन सभी सवालों को मैंने इस सेशन में जो है इंक्लूड करने की कोशिश की है, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल सके कि आप जो है अपने दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड आई विल लाइक हमेशा की तरह मैं यही कहूंगी कि यहाँ पे फोकस करने के बजाय बहुत अच्छा होगा कि अगर आप अपनी तैयारी को जैसे जिस तरीके से आपकी मतलब की स्पीड चल रही थी उसी तरीके से मेंटेन रखें, ताकि कहते हैं ना कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा 20 दिन भी अगर आ रहे हैं तो उसको आप प्रॉपर ढंग से पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज कर पाए, ना कि उसमें कहते हैं ना एक्सेस अनवांटेड थिंकिंग के थ्रू उस टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई अगर आप कह सकते हो डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और किसी और टाइप की अगर गाइडेंस वीडियो आप फ्यूचर में चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।
साथ ही साथ मुझे भी जानकर खुशी होगी कि आपकी राय इस बारे में क्या है कि CSR का एग्जाम कब हो सकता है। ये तो मैंने अपने कह सकते हो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपके सामने एक कह सकते हो आपकी मेरी एक राय रखी है कि हाँ मुझे क्या लगता है कि कब तक एग्जाम हो सकता है। आप भी अपना जो भी ओपिनियन है उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं, मुझे उसके बारे में जानकर खुशी होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और भी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और अगर आप हमारे साथ CSIR नेट की तैयारी करना चाहते हैं या गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन जो कोर्सेस होते हैं उसको वेदमी ऐप के थ्रू जो है एक तरीके से एक्सेस कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेके। सो थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।